वेलकम दोस्तों, आपका एनपी फॉरेक्स क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि फॉरेक्स मार्केट के बारे में। और शुरू करने से पहले आप अगर फॉरेक्स मार्केट के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं, रिसर्च चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम के पेजेस पर, जहाँ पे सबकी कॉमन आईडी है नरेन PRJPT पे आप चेक कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे कि हाँ, हम करेंसी में क्यों ट्रेड करें या फिर सबसे पहले करेंसी होता क्या है। तो अगर आपने देखा होगा कि अगर आप एक्सचेंज करते हैं या स्टॉक मार्केट पे जाते हैं तो एग्जैक्टली होता क्या है। आप सोचते हैं कि कोई आप जब 2000 रुपये किसी को दोगे तब वो आपको जो है एक रिलायंस का शेयर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो जब आपको लगता है कि जब प्राइस आपका 2300 हो जाएगा तो आप अपना शेयर बेच देंगे और आपको 300 रुपये का फायदा होगा। जबकि फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, ये भी सेम चीज है, कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं। यहाँ पे आप हो रहा है कि आप किसी को 75 रुपीज दे रहे हैं और उसी के सामने आपको जो है $1 मिल जाता है। तो जैसे जैसे मतलब आप अगर जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ आप 2000 रुपये देकर रिलायंस का शेयर ले रहे हैं, यहाँ पर आप 75 रुपीज देकर आप जो है $1 खरीद रहे हैं। कल को अगर ये डॉलर का रेट 80 हो जाएगा तो वो डॉलर बेचेंगे तो आपको 80 रुपये मिलेंगे, तो आपको फायदा होगा। और अगर ये 60 हो जाएगा तो आपको नुकसान होगा। तो ये इसी तरीके से ही ये पूरा मार्केट जो है ये आपका वर्क करता है। अब हम लोग देखते हैं ये मार्केट जो है ये 24 घंटे की मार्केट है, 5 दिन हफ्ते में चलती है और ये सिर्फ वीकेंड्स पे यानी फ्राइडे एंड सैटरडे को क्लोज होती है। ये मार्केट जो है ये मेजॉरिटी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कॉर्पोरेट्स इसको यूज करते हैं, क्योंकि सारी कंपनियों में जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है या बैंक्स ही इसमें काम करते हैं। बट अब रिटेल ट्रेडर्स भी इसमें काफी सारे एंटर हो चुके हैं। अगर इस मार्केट के साइज की बात करें तो ये मार्केट दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट होगा, बट क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ स्टॉक्स फेमस है इसीलिए लोगों को ज्यादा पता है। पर इसकी जो टर्नओवर है 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स पर डे की टर्नओवर है, जबकि आपके स्टॉक्स एंड कमोडिटीज को कंबाइन करा जाए तो ये उससे भी काफी बड़ी मार्केट है। अगर अब देखा जाए इस मार्केट में हुज द बॉस, तो देखा जाएगा तो डॉलर जो है ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली करेंसी है। उसके बाद यूरो है, पाउंड है और येन है। तो ये 4 करेंसीज में सबसे ज्यादा काम होता है। हालांकि इंडिया में सारी करेंसीज ट्रेड होती है, बट किसी को कुछ ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंची नहीं है, इसीलिए लोग इसके ऊपर ट्रेड भी नहीं कर रहे। बट ये हमारे इंडियन एक्सचेंज पे ये सारे करेंसीज अवेलेबल हैं। अगर अब जैसे बात की जाए कि डे ट्रेडिंग करेंसी में कैसे की जाए। अब देखिए, मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर है। अब करंट जो डॉलर का रेट है वो 70 का है। अगर आपको लगता है कि अगर ये रेट 70 से 71 चला जाएगा या 71 की ओर जाएगा, 70 से 71 की ओर जाएगा, आपको नॉर्मल एक्सचेंज पे, इंडियन एक्सचेंज में $1000 बाय या सेल करने के लिए सिर्फ 2000 रुपए की जरूरत है। उसके बाद में क्या होगा, अगर आपने बाय कर लिया और आपका जो प्रिडिक्शन है वो राइट हो जाता है तो आपका जो 70 का डॉलर खरीदा हुआ है उसकी कीमत बढ़ चुकी है। तो अब आपको 71 में आपका ये चीज बिकेगी, $1 बिकेगा, तो आपको जो है इसमें 1000 रुपये का फायदा होगा। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि एक लॉट में जब 10 पैसे चलते हैं तो आपको 100 रुपये का फायदा या 100 रुपये का नुकसान होता है। तो यहाँ पे हमारे 100 रुपये 10 पैसे पे होते तो 1 रुपया चला तो हमको 1000 रुपये का नफा हुआ। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आपने 70 में खरीदा होता और रेट 69-70 हो जाता तो आपको 8 आने का नुकसान होता, तो इन दैट केस आपको 500 रुपये का नुकसान होता। अगर आपको लगता है कि डॉलर 70 से 69 चला जाएगा, आपने डॉलर 70 में सेल कर दिया है, और अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है या कुछ US चाइना वॉर की बात हो जाती है तो रेट 71 चला जाता है, तो आपको जो है यहाँ पे 1 रुपये का नुकसान होगा। अगर आपको कुछ याद नहीं रहता, आप सिंपल समझ लीजिए 10 पैसे में 100 रुपये का फायदा या नुकसान हो सकता है। उसी तरीके से अगर रेट 70 से अगर रेट 69 की ओर चला जाता है तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है आपको 1 रुपये का मतलब जो है नुकसान हो रहा है। यानी अगर यहाँ से 70 से अगर 69 चला जाता है तो आपको 1 रुपये का फायदा है, तो आपको 1000 रुपये का फायदा होगा। अगर अब हम बात करें कि नॉर्मल ट्रेडिंग मैथ्स कैसा होता है, तो ये सिंपल है। $1 है, $1000 एक जो फ्यूचर का लॉट होता है उसमें $1000 की लिमिट होती है, 3% का मार्जिन लगता है। तो अगर 70,000 की टोटल वैल्यूएशन है तो आपको सिर्फ 2100 रुपए आपको भरने हैं। अब नॉर्मल डे ट्रेडिंग में ये सबसे बेस्ट होता है कि आप 1 लॉट या
2 लॉट या 10 लॉट वो आपकी चॉइस है, बट एक नॉर्मल 5 पैसे में आपको 50 रुपये का फ़ायदा होता है, जो कि 2.5% का रिटर्न होता है। 10 पैसे में आपको 100 रुपये मिलते हैं, जबकि 5% का रिटर्न होता है। और दिन में ये अगर 20 पैसे आप पकड़ लेते हैं तो 10% का भी रिटर्न हो जाता है। तो रिटर्न वाइज ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बट ये मार्केट में काफ़ी लोग इस पर ट्रेड नहीं कर रहे, जबकि लो रिस्क है, इसमें मूवमेंट भी कम होता है और रिस्क भी बहुत कम है। अब ये आपको जो नॉर्मल डे ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं तो 10 से 12 पैसे या 10 से 20 पैसों के बीच में आप इसमें ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं, रिस्क भी बहुत कम होता है। अब मैं बात करूं, ये तो बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, बट जैसे कि फॉरेक्स वर्सेस स्टॉक हमें क्यों करना चाहिए फॉरेक्स वर्सेस स्टॉक में देखा जाए तो मैं यहाँ पे देखूं तो देखिए, फॉरेक्स में सिर्फ 2000 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं। स्टॉक्स में आप 2000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यही आ रही है कि जो सारे स्टॉक्स हैं उसके प्राइस बहुत ज़्यादा, मतलब 200-500 रुपए का स्टॉक होता है, उतना 2% 4% का रिटर्न कमाने के लिए आपको बहुत मेहनत लगती है, जबकि फॉरेक्स में वैसा नहीं है। ये जो मार्केट है ये मॉर्निंग में 9 से लेकर 7:30 तक अवेलेबल है, तो ये काफ़ी एक अच्छा लंबा ट्रेडिंग आवर्स है। जबकि इक्विटी मार्केट में आप देखेंगे 9:15 to 3:30 ही है, तो आपको ट्रेडिंग आवर्स भी काफ़ी कम मिलते हैं। यहाँ पे सिर्फ 7 करेंसी पेयर्स हैं जिसी में काम होता है, तो आपके पास कोई ज़्यादा चॉइस भी नहीं है कि आपको ऐसे 25, 50, 100 करेंसीज में से कोई 1-2 करेंसी पे काम करना है या 10 करेंसी पे काम करना है। आपको सिर्फ 7 करेंसीज है, वो भी मतलब पहले मेन करेंसीज 4 ही हैं, उसी में से और 3 करेंसीज बने हैं, तो आप उसी पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो है, अगर आप स्टॉक मार्केट को देखें तो यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक्स हैं। आप कौन सा स्टॉक कब चल जाएगा, कितना चलेगा, क्या मूवमेंट होगा, ये आपको मतलब डेली बेसिस पे 2 या 5 स्टॉक ढूंढ के निकालना ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। जबकि 7 चीज़ों को आप डेली बेसिस पे अगर करेंसी को ट्रैक करते हैं तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इन कारणों से भी देखा जाए तो फॉरेक्स काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे। और अगर अभी यहाँ पे देखा जाए कि देखिए, फॉरेक्स में कोई डीमैट नहीं है, क्योंकि आपको खाली गेन या लॉस का ही एडजस्टमेंट होना है, तो आपने तो सिर्फ जो ट्रेड किया उसी के हिसाब से होगा। स्टॉक्स में तो क्या है कि आपको डीमैट बिना नहीं होगा, क्योंकि आपको कोई चीज़ की शेयर्स की डिलीवरी वगैरह लेनी है, तो वो एक अलग से चीज़ है। फंडामेंटल एंड टेक्निकल, देखिए फॉरेक्स मार्केट जो है ये प्योरली ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर चलता है, सारा चीज़ें ग्लोबल मार्केट से चलती हैं, तो यहाँ पे फंडामेंटल टेक्निकल काफ़ी अच्छा वर्क करता है और कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। यहाँ पे बैंक्स भी चाहे तो मैनिपुलेट नहीं कर सकती, कोई इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। और ये कंट्री की करेंसी है, तो इसमें उतनी बड़ी फ्लक्चुएशन भी एक दिन में 5-5 रुपए करेंसी ऊपर नीचे होना भी पॉसिबल नहीं है, तो फ्लक्चुएशन भी कम है। फंडामेंटल टेक्निकल भी काफ़ी अच्छा चलता है। जबकि स्टॉक मार्केट में आपको पता ही है, हमने येस बैंक के भी देखी है, हमने काफ़ी बैंक्स में देखा है, इंडेक्सेस में देखा है, 30-30, 40-40% के मूवमेंट अप डाउन हुए हैं, वोलेटिलिटी बहुत हाई है, जबकि करेंसी में वैसा नहीं है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि फॉरेक्स काफ़ी बेटर रहा है। और अगर आपको और भी फॉरेक्स के बारे में जानना है तो आप मेरे ये व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या आप मतलब हमारे ये वेबसाइट को विजिट कर लीजिए, इसमें आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी फॉरेक्स के बारे में। मैं यही कहना चाहूँगा, फॉरेक्स एक बहुत ही सुपर प्रोडक्ट है, बट ये बहुत अंडररेटेड है। लोगों के इसके बारे में पता नहीं है, किस तरीके से ट्रेड करना है पता नहीं है, जबकि ये बहुत सिंपल, बहुत सुंदर प्रोडक्ट है, बट लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट पर फोकस कर रहे हैं। जबकि ये मार्केट में आप अगर इससे काम करते हैं तो लिमिटेड रिस्क में आप इसमें बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। आप अगर मार्केट के बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मेरे ट्विटर टेलीग्राम हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि है @Naren NARENPRJPT। थैंक यू वेरी